सफलता कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज फिर हम सेंटैप के 15 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए बोर्ड के दृष्टि से। तो आप लोग अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही एक आध ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे हम मोटिवेट हो जाएं और इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से, यदि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 6 cm, QR बराबर 12 cm, RP बराबर 6√3 cm तो कोण P बराबर है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल जब भी आए आपके तो भुजाओं से कोण निकालने का, अगर 3 भुजा दिया हुआ रहे कोण निकालने का 10 क्लास तक में सिर्फ एक ही रूल है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह का सवाल में डायरेक्ट आपको क्या करना है कि 90 डिग्री ऑप्शन में टिक मार देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, यदि 32 नंबर सवाल, यदि त्रिभुज A-3A और B 1+4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु -A हो तो A का मान क्या होगा। तो देखिए A कहाँ पर आ रहा है, A दोनों का कोटि में आ रहा है, A का कोटि में और B का कोटि में। तो y1 जोड़ y2/2 और यहाँ Q बिंदु का कोटि क्या है, 1 है। तो इस तरह से 1 बराबर क्या हो जाएगा, A जोड़ A प्लस 4/2। तो इस तरह से अगर इसको हल करोगे तो 1 बराबर 2A प्लस 4/2, 2A प्लस 4/2, 2A प्लस 4/2 किसके बराबर, 1 के बराबर। कोणाकानी गुना करने पर क्या हो जाता है, 2A प्लस 4 को 1 से गुना तो 2A प्लस 4 और 1 को 1 से गुना। तो इस तरह से इसको हल करो तो 2A बराबर -3 हो जाएगा, -A बराबर -3/2 इसका आंसर बनेगा। तो -3/2, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ, तो ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, A और A 2A प्लस 4 यानी कि इसका कोटि है 1 बराबर 2A प्लस 4/2। तो सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 2A प्लस 4 को 1 से गुना, 2 को 1 से गुना। तो 2A बराबर -2 हो जाएगा और A का वैल्यू हो जाएगा -2/2 -1। तो A का वैल्यू कितना आ रहा है, -1, जो जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 हमारा क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC ED/DB 1.5/3 तो AE 1 cm EC कितना होगा। देखो एक त्रिभुज ABC है, ABC, उसमें DE समांतर BC है, DE भुजा BC के समांतर है, AD 1.5 है, DB 3 है, ये 1.5 है और ये 3 है। तो बता रहा है कि AE अगर 1 cm हो तो EC कितना होगा। तो देखिए यहाँ 1.5 दूना 3 हो रहा है, दूना भाग रहा है रेशियो, तो यहाँ भी 1 दूना 2, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 cm 33 का। चलिए सवाल नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है, यदि कोस थीटा बराबर 5/13 तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। कोस थीटा बराबर 5/13, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, B/H। तो इसमें B आ जाएगा 5 और H आ जाएगा 13, H आ जाएगा 13। तो P कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर घटा 5 का स्क्वायर, 13 में 169 घटा 5 5 25 144, जिसका P आ जाएगा 12। अब हमको पूछ रहा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है B/H। तो इसमें B कितना है 5 और H है 13। सही जवाब इसका आएगा 5/13। तो 5/13 कहाँ ऑप्शन पर है, C नंबर, 5/13 C नंबर में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल है 35 नंबर। यदि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। खंभा है 12 मीटर, ऐसे 12 मीटर खंभा है और छाया है 4√3 मीटर। तो यहाँ पर कौन सा, ये वाला कौन पूछ रहा है, थीटा कितना होगा। तो 12 10 लगाना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर P/B। तो टेन थीटा बराबर 12/4√3, 4√3 है, 4 तिया 12, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या आ रहा है 3√3, 3/√3। तो 3/√3 त्रिकोणमिति में हमारा कोई ये नहीं है, इसको परिमेयकन कर दो √3/√3 से। तो ऊपर हो जाएगा 3√3, 3√3/3, 3 एकान 3, तो आ रहा है √3, 10 में 10 60 डिग्री का मान रहा, तो थीटा कितना बन जाएगा B नंबर 60 डिग्री। चलिए 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 36 नंबर सवाल कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला ही है जो पूछा है। तो देखो ऑप्शन में यहाँ पर -1 स्क्वायर थीटा है, तो माइनस वाला को तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये माइनस हमारा होता ही नहीं है, 10 क्लास में माइनस का कोई ये नहीं है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इसका सही जवाब B नंबर। चलिए आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई। तो ये भी सूत्र पूछा है, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई क्या होता है। तो त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई होता है θ/360 2πr। तो इसका सही जवाब D नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसकी त्रिज्या कितना होगी, 2 इकाई है। BTC के बुक का है, इसको तो बताना नहीं है, या आप लोग आसानी से पाएंगे। इसका सही जवाब D नंबर। 39 नंबर। 39 नंबर क्या कह रहा है, A 30 डिग्री तो sin A कोसेक A क्या होगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि sin 30 डिग्री गुना कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री को 1/sin 30 डिग्री लिख सकते हैं। sin 30 से sin 30 खत्म, बचा क्या 1। इसका सही जवाब क्या आएगा 1। तो 1 कहाँ पर है, A नंबर। 40 नंबर। एक चक्कर में 14 cm त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी। पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करती है, अपनी परिधि के बराबर तय करती है, और वृत्त की परिधि होता है 2πr, यही होता है। तो 2 गुना 22/7 और r है इसका r है 14। अब इसको हल कर लो, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88। इसका सही जवाब क्या आएगा 88। तो जो ऑप्शन B में है। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल क्या है, सेक 90 डिग्री -A किसके बराबर है। तो ये सवाल आपका ये भी सूत्र ही पूछा है, सेक 90 डिग्री -A कोसेक A के बराबर होता है, ऑप्शन C। वैसे आप लोगों को छः ठो जो होता है इस तरह का वो मालूम होना चाहिए। साइन 90 डिग्री -A कोस A, कोस 90 डिग्री -A साइन A, टेन 90 डिग्री -A कोट A, इस तरह का 6 होता है। चलिए सवाल नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 42, यदि एक शंकु की त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई l हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी सूत्र पूछा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। तो πr/l ऑप्शन B में है। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, πr × l + r, ये वाला सूत्र होता है। चलिए सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में कौन 1/2 के बराबर है। तो किसका मान 1/2 के बराबर है। यहाँ से इसको हल करोगे तो साइन 60 डिग्री का मान नहीं आ रहा है 1/2 के बराबर। साइन 45 डिग्री का मान ये भी नहीं आ रहा है 1/2 के बराबर। कोस 30 डिग्री का मान ये भी नहीं आ रहा। साइन 30 डिग्री का मान ये आ रहा है 1/2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर D। चलिए
सवाल नंबर 45, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। देखिए ये कोई वृत्त है, ये इसका त्रिज्या है और इसका क्या है कि त्रिज्या जीवा की लंबाई बराबर है, तो ये भुजा तीनों भुजा बराबर है। अगर तीनों भुजा किसी त्रिभुज में बराबर रहे तो वो समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, केंद्र पर भी 60 डिग्री का बनेगा, तो इसका सही जवाब आएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही एक आध ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।